जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया हूँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 2 सितंबर 2024। ओके, दिस इज द फर्स्ट ट्रेडिंग डे फॉर द सितंबर मंथ और आज फिर से मार्केट ने अपवर्ड क्लोजिंग दी है और ऑल द इंडेक्सेस हैज बीन क्लोज्ड इन ग्रीन ओनली। ठीक है, तो एक बात देखते हैं, सेंसेक्स जो है करीबन 200 पॉइंट अप है, बैंक निफ्टी अराउंड 90 पॉइंट्स अप है, निफ्टी जो है अराउंड 42 पॉइंट्स अप है और फिर निफ्टी 90 पॉइंट्स अप है। ठीक है, और निफ्टी के तो क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूस 13 डेज से उसने एक रैली करी है जो है 2007 के बाद ये ऐसी, उसके बाद ये ऐसी रैली देखी जिसमें कंटिन्यूस जो मार्केट है वो अपवर्ड क्लोज कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो ए रिकॉर्ड और ऑल टाइम हाई तो चल ही रहा है। ठीक है जी, एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज का दिन सेलर्स का दिन था और मेरा कहने का मतलब कि नीचे की तरफ का दिन था। मार्केट डाउन साइड पे ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी और इस यहाँ पे जब तक ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन है तब तक हम नेगेटिव नहीं होंगे, हम पॉजिटिव बैठे रहेंगे। ठीक है, ये एक मौका था आज बाय ऑन डिप, वो वाली कहानी और कुछ इशू नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखा देता हूँ कि क्या था। देखिए, मार्केट में गैप अप था अराउंड 200 पॉइंट्स का। ठीक है, इस पहली कैंडल को देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या मार्केट कहना जाता है। गैप अप खुला, बायर्स के हाथ में एक अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ से वो इसको और ऊपर खींच के ला सकते हैं और आज के दिन में कम से कम 51,750 का जोन दिख जाता, लेकिन बायर्स इनिशियल लेवल पे गिरना शुरू हुआ और पूरी 15 मिनट की कैंडल देखिए कितनी भरी हुई माराबाजू कैंडल बनाई है इसने। इसका मतलब कि मार्केट टोटली किसके कंट्रोल में था, सेलर्स के कंट्रोल में था। वहाँ से क्या हुआ जी, वहाँ से देखिए आप एक और कैंडल इसने नीचे गिराने की कोशिश की। यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ से बायर्स घुस गए। ठीक है, ये हम मार्केट में उस टाइम डिस्कस भी कर रहे थे। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बायर घुस गए, ये है प्रॉफिट बुकिंग किस चीज़ की, जिन्होंने यहाँ से लेके नीचे तक लाए हैं और जो अर्ली प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो ये फ्राइडे की क्लोजिंग पे आते ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी और वो मार्केट को ऊपर ले गए। अब देखिए, जब मार्केट प्रॉफिट बुकिंग एक बाइंग सिनेरियो फिर से बन गया तो यहाँ पे और बायर्स अगर घुसते तो यहाँ पे मार्केट का जो कैंडल है एटलीस्ट इसके इस वाले जोन के ऊपर बनता। ठीक है, इस वाले जोन के ऊपर बनता। अगर ये इसके ऊपर बनता तो हम मानते हैं कि बायर के कंट्रोल में मार्केट है। कैंडलस्टिक पैटर्न के फंडे को समझिए। पहली कैंडल गैप अप होने के बाद भी सेलर्स की कंट्रोल में थी। सेकंड कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग और ये इसकी हाफ तक भी नहीं आ पाया, यानी कि अगेन ये सेलर्स के कंट्रोल में थी। इस कैंडल में आप नहीं घुस सकते क्योंकि आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है। तो पैटर्न यहाँ पे था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसके ब्रेक पे अच्छा खासा। उसके बाद अब फिर देखिए एक और एन पैटर्न, उल्टा एन पैटर्न रादर। ठीक है जी, इसको आप शॉर्ट ट्रेड काउंट करते, एक और डे ट्रेड। अब आपको फिर से, क्योंकि मार्केट सेलर के कंट्रोल में, आपको क्या देखना है, अभी भी देखना है आपने कि मार्केट सेलर के कंट्रोल में। तो यहाँ से आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी उसने मार्केट ने दी। यहाँ पे आपका एसएल, यहाँ से इसके इस वाले ट्रेड को आपको नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि मार्केट का फ्लो डाउन साइड है, मार्केट का फ्लो डाउन साइड है। ठीक है जी, ये था मार्केट का फ्लो, इसके ऊपर चला गया। आप अब इतनी एक्सपर्टाइज है तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, बट आप दोनों साइड मार्केट को नहीं खेल सकते हो। आपका बड़ा व्यू क्या है कि अपसाइड है, या तो आप सिर्फ अपसाइड का ही मोमेंटम ढूंढोगे या आपका मूड डाउन साइड है तो डाउन साइड का ही देखोगे। दोनों साइड तो भैया मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ ना, मैं इस बारे में बता पाऊंगा। ठीक है जी, उसके बाद अब देखिए क्या बन रहा है मार्केट में, एक और पोलन फ्लैग। इसके ब्रेक पे मार्केट अब इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, इससे ऊपर जाएगा। अच्छा, मार्केट उठा कहाँ से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं और दीपक हम भी इस पर ट्रैप हुए हैं कि मार्केट कहाँ से उठा है। ठीक है, हमने थोड़ा सा लेट प्रॉफिट बुकिंग और चेक करें, मार्केट यहाँ से उठा है। हम इस चीज़ को देखने में थोड़ा सा हमारी आंखों से नज़रअंदाज हो गया कि हमने देखा नहीं कि इस लेवल पे कितनी बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, हमारा अंदाज़ा ये वाला था 250 वाला जोन था कि यहाँ पे मार्केट को आना चाहिए और वो खैर 50 पॉइंट ऊपर से उठ गया। ठीक है, थोड़ा हमने 100 पॉइंट जाके ऊपर बाइंग कर ली, दैट इज अनदर इशू। बट ये थोड़ा नज़र से हिल गया। अगली बार थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भैया ये वाली चीज़ आपका जो ये यहाँ पे जब मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है और एक ग्रीन कैंडल बना दी उसके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक ठीक है प्रॉफिट बुकिंग में लास्ट में यहीं पे करी, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते थे। ठीक है,
तो ये एक बहुत, ये देखिए किसी की बड़ी बाइंग है, ये आपकी मेरी बात है ही नहीं है। इतनी बड़ी कैंडल 200 पॉइंट की कैंडल बनाना आप और मैं बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी जो बुकिंग हुई है, किसी ने किसी का ऑर्डर लगा है जिसने मार्केट को अप जाने का किया है, और ये इन सब के एसएल खाए हैं। जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग करी होगी उन सब के एसएल खा लिए। ये थोड़ा सा आप समझिए ऑपरेटर की चाल है, और इसको इसने अपना एक डब्ल्यू भी पूरा कर दिया है। ऐसे स्ट्रक्चर ढूंढने पड़ेंगे आपको मार्केट में, अदरवाइज क्या होगा ना कि पिक्चर परफेक्ट आपको सिर्फ किताबों में मिलेगा। मार्केट में यू हैव टू सर्च फॉर इट, आपको समझना पड़ेगा पैटर्न्स को। तो जैसे कि हम सिर्फ डाउन साइड की ट्रेड देख रहे थे, हम अपसाइड की ट्रेड देख ही नहीं रहे थे। क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि हमें एक तरफ ही की ट्रेड पकड़नी है। अब दो ट्रेड की पकड़नी ही नहीं है आपने, ठीक है जी। तो ये एक क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है। अभी भी याद रखिए मार्केट निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, और बैंक निफ्टी अभी तक नहीं हुआ है। 52,000 इसका एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मुझे तो मार्केट दिख रही है। अब वो क्यों दिख रही है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर दूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए बड़ा सा, ठीक है जी। ये देखिए क्या ओवरव्यू है आपका, ठीक है। 53 से पहले आपके पास 52 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये स्विंग बन गया था, ये थोड़ा स्विंग पकड़ ले तो ये वाले स्विंग तक तो मार्केट को आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं जाके आपको ये हाँ 50 ये वाला देखिए कंसोलिडेशन जोन है, ये जो कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे मार्केट आपको रोक सकती है इसको ऊपर जाने के लिए। क्योंकि ये कितने दिन का कंसोलिडेशन, ये कम से कम 8-10 दिन का कंसोलिडेशन है 52,000 पे आने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे आफ्टर ऑर्डर्स पड़े हुए होंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं कर पाए होंगे, जैसे एक बार सेल हो गया, अगेन यहाँ मौका मिला, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे मिस कर गए होंगे। तो ये जब अब दोबारा आएगा, आप लोग यहाँ पे तैयार रहना। आपने यहाँ से आपको मिलेगा मौका, कहाँ तक का, यहाँ तक का, इस जोन तक 51,000 अगेन द मार्केट विल टच, ठीक है। डोंट वरी, या कम से कम 51,500 तक तो आना ही आना है, क्योंकि उसने ये स्विंग तो अभी स्विंग को एक्सपेक्ट करते यहाँ तक आना है, उसने 51,000 तो आना चाहिए। तो वी हैव टू वेट, यहाँ से आपको सेलिंग पोजीशन आनी है। देखिए पूरा शेयर मार्केट जो है वो पेशेंस का खेल है। आपको पेशेंस रखना जब तक आपके रेंज में मार्केट नहीं आती है। अब किसी ने यहाँ से बाइंग की को यहाँ तक आराम से बैठा रहेगा भाई, कितना भी ऊपर नीचे होता रहे, ठीक है, वो यहाँ पे ही जाके सेल करेगा। यहाँ पे बहुत सारे आफ्टर ऑर्डर होंगे वो जो हिट होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप वेट करो कि भैया एग्जैक्टली टच करेगा, कहीं से भी इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे निकलना है, मतलब निकलना है। या कम से कम ऐसा लगा देना कि मार्केट अगर नीचे आए तो आपको लेके आपका प्रॉफिट ना लेके जाए यहाँ से वहाँ तक का जो है, ठीक है। तो ये है। तो अब मेरा जो टारगेट है अपसाइड पे 52,000 से पहले मुझे एक हल्का सा जोन ये दिखता है जहाँ पे अभी मार्केट खड़ी है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, इसी को देखिए टेस्ट कर रहा है ये। इस पर अब ऑलरेडी मैंने कहा था जो 400 से ऊपर आने जाएगा तो इसके लिए 750 वाला जोन ओपन हो जाएगा। 750, 250 पॉइंट 52,000, और वहाँ से फिर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो जहाँ पे 400 खड़ा है तो 400 को गिनती छोड़ के 500 को पकड़ लेते हैं। 500 हमारे लिए अब एक 500 नहीं, मैं आपको बोलूँगा जो इसका टॉप हुआ है ना आज के दिन में ये वाला, ठीक है, 600, क्योंकि 500 को टेस्ट कर लिया उसने। अब 600 जो है 51,600, ये इसका पहला एक रेजिस्टेंस होगा। 600 को पार करने के बाद आपको मिलेगा 750 वाला भाई। 750 के बाद आपके पास 52,000 बैठा है। 52,000 के बाद आपके पास 52,250 वाला जोन बैठा है। ये चार जोन जो मुझे दिख रहे हैं टच हो सकते हैं। 52,000 तक तो आराम से मार्केट टच कर सकता है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मे बी एन एक्सपायरी, ठीक है। नीचे की तरफ क्या है 300, देखिए आज 300 नहीं ब्रेक हो पाया है, कितनी कोशिश की है, ये जोन नहीं ब्रेक कर पाया है। तो 51,300 आपके लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा अनटिल अनलेस गैप डाउन ना हो जाए। उसके बाद 51,150 वाला जोन, 150 से 200 वाला जोन जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका 51,000 इटसेल्फ, क्यों, राउंड फिगर साइकोलॉजिकल नंबर,
और उसके बाद 51,800। 51,800 क्यों? क्योंकि 51,800 ये पूरा जोन कंसोलिडेशन जोन है और ये इसके ऊपर की पहाड़ियाँ चोटियाँ हैं, तो ये आपके लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगा। देखिए इस वाली जोन की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा जोन जिसमें हमने 7-8 दिन कंसोलिडेशन किया है। अदर देन गैप डाउन ये मार्केट को तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, या तो बहुत ही बुरी खबर आ जाए। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो उस केस में क्या है कि ये हमेशा टेस्टिंग के लिए बचा रहेगा। ठीक है, एक बार हम निफ्टी को भी देख लेते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है। ऑल ऑल टाइम हाई जा रहा है, अभी बड़ा ओवरबॉट हो गया मेरे भाइयों, तो थोड़ा सा संभल के एक बार RSI को देख लेते हैं क्या कर रहा है RSI भाई। ठीक है, ओवरबॉट की जोन में आ रहा है, हालांकि अभी तक इसने डाइवर्जेंस नहीं दिया है, तो डाइवर्जेंस नहीं दिया है तो ठीक है, चल सकते हैं कि अगर हायर हाई बनाते जा रहा है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्जेंस का मतलब समझ लो क्या होता है। देखिए यहाँ पे इसने एक हाई बनाया, ठीक है, ये वाले कैंडल पे इसने ऑल टाइम हाई बनाया, अब ये वाला कैंडल इससे भी हाई बना दिया, तो RSI को इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन RSI उससे नीचे है प्रीवियस, इसको डाइवर्जेंस कहा जाता है। तो अब देखिए आप कि ये वाला जो हाई था इससे ऊपर ये चला गया, लेकिन अभी भी ये RSI जो इसके नीचे है, रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे कम है, तो इसको बोला जाता है RSI, यानी कि ये वाला अगर इफ पॉसिबल ये मार्क कर पाऊँ ये वाला जोन, क्योंकि ये देखिए इसका जो हाई है इससे ऊपर है लेकिन RSI में वो नीचे है, तो ये डाइवर्जेंस की कैटेगरी में आता है कि स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, लोगों को लग नहीं रहा कि मार्केट में ये ऊपर जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो RSI भी इज टेलिंग कि भैया अभी डाइवर्जेंस आ सकता है। ठीक है, ओके, तो एक बार हम देख लेते हैं कि मार्केट में हमारे पास इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है। ऑल द हाई बैठा हुआ है भी ऑल टाइम हाई, तो जो इस कैंडल का हाई है वो तो सबसे ऊपर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जो भी जाएगा वो कोई नहीं है, तो पहाड़ आसमान खुला कहीं भी जा सकता है। नीचे की तरफ देखते हैं क्या है, आज का जो लो है वो इसके लिए पहला एक सपोर्ट है, यानी 25,200 वाला जोन इसके लिए एक सपोर्ट है। ठीक है जी, उसके बाद 200 चला जाएगा तो उसके बाद 150 आ जाएगा, 150 चला जाएगा तो 25,050 आ जाएगा, 25,050 चला गया 25,000 इटसेल्फ आ जाएगा। तो इसके मल्टीपल नीचे सपोर्ट्स बैठे हुए, 25,000 एक राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, इतने सेंस से जाएगा नहीं। ठीक है, तो वेल फ्रेंड एक बार थोड़ा सा बिफोर टेकिंग ट्रेड एक बार थोड़ा देख लीजिए कि मार्केट बताना क्या चाहता है आपको। मार्केट कंसोलिडेट करना चाहता है तो आप सेलिंग कीजिए, मार्केट कोई मोमेंटम की तरह तैयारी कर रहा है तो बाइंग कीजिए। ठीक है, ऑल्दो आई प्रेफर कि सेलिंग थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन जहाँ आपको मौका मिलता है वो कीजिए, लेकिन डिसिप्लिन में कीजिए। जब तक आप डिसिप्लिन है मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, आप डिसिप्लिन जहाँ पे आपने डिसिप्लिन लूज़ किया वहीं पे आप क्या मार्केट आपका बिगाड़ देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, डिसिप्लिन रहिए, तभी आपको मार्केट पैसा भी देगा। ठीक है जी, ये देखिए एक पैटर्न ये भी चले आ रहा है, ये जो मार्केट स्क्वीज होता जा रहा है, परफेक्ट अपने हिसाब से बना लेना अपने सिस्टम पे, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान बना के रखिए। अब हमारे नीचे लिए ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऊपर जो 750 वाला जोन और जो आज का टॉप था 600 वाला जोन वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है वेल फ्रेंड, तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए हैं, इसको आप भी अपने सिस्टम में मार्क कर लीजिएगा बिफोर गोइंग फॉर ट्रेड। और एक बार FIA का चार्ट देख लेते हैं यार, अगर अपडेट हो गया हो तो। आई विश अभी तक 30 अगस्त का ही है, रिफ्रेश मार लेते हैं अगर मिल जाए तो। नहीं, अभी तक अपडेट नहीं हो रखा है। तो वेल फ्रेंड फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हैज बीन मार्क्ड, और मिलते हैं फिर कल एक और मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।